बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी कैसे चल रहे हैं आप लोग के दिन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। और आप लोग मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलें जी, बात को लंबी किए बगैर मैं आपको बताती हूँ आज मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। और जो इसके बाद कल वाली वीडियो आएगी उसमें तो और मज़ा आने वाला है। तो जी ये हमारे शहर में एक बाज़ार लगता है, और बाज़ार तो नहीं लगता, स्टॉल्स टाइप के लग रहे होते हैं। और ये जो है कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है, लेकिन मोस्टली लग रहा होता है। तो हम ऐसे एक्सप्लोर करने चले गए थे और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे इनकी इतनी एंटिक एंटिक चीज़ें मिल रही होती हैं। पुराने ज़माने के नोट्स मिल रहे होते हैं, पुराने ज़माने के जो सिक्के जो पिछली सदियों में यूज़ होते थे वो इन्होंने अपने पास रखे हुए होते हैं। और इनको इतना सेफली रखा हुआ होता है कि कहीं खो ना जाए। तो यानी कि एक इनकी हिस्ट्री बिल्डअप हुई हुई होती है यहाँ पे। और यहाँ पे एंटिक चीज़ें काफ़ी मिल रही होती है। तो एक सिक्का, कोई सिक्का बड़ा है, कोई सिक्का छोटा है, यानी कि जो पुराने ज़माने में जिस तरह के सिक्के, जिस तरह के नोट्स यूज़ होते थे ना, वो यहाँ पे रखे हुए थे और हम सब देख रहे थे और मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है ना चीज़ें लेते नहीं हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने आते हैं। जैसे एग्जीबिशन आपकी कोई लगी हुई होती है ना, तो जस्ट लाइक एग्जीबिशन थी, यानी कि आप आओ देखो और जो है वो अपना लुत्फ़ उठा के यहाँ से चले जाओ। तो हम भी बस वही एज अ एग्जीबिशन हम इसको देख रहे थे। यहाँ पे मैं सबको यही नोट कर रही थी, सिर्फ सब लोग देखने आए हुए थे। इवन के हम तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी अंग्रेज़ थे वो सिर्फ देखने के लिए आए हुए थे। कोई कुछ भी नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई थी। आप लोग देख सकते हैं कि सब हर कोई देख रहा है। तो यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स भी थे, कपड़ों के स्टॉल्स भी थे। सॉरी, कपड़े तो पुराने ज़माने के नहीं थे, ज्वेलरी थे, कपड़ों के मटेरियल की कुछ चीज़ें बनी हुई थी वो रखी हुई थी। कारपेट्स वगैरह थे जो पुराने ज़माने में आपकी इस्त्रियाँ, मशीन्स और कुल्हाड़ी वगैरह इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं वो थी। जो बुक्स पढ़ते थे लोग पहले ज़माने में, वो बुक्स रखी हुई थी। और यहाँ पे मज़े की एक और बताऊँ, ये देखेंगे एक पेंटिंग है जो कि कौन से कपड़े पे हुई हुई है, जो आपका कारपेट का कपड़ा होता है ना, उस कारपेट के कपड़े पे पेंटिंग हुई हुई थी। बहुत अच्छी पेंटिंग थी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसके बराबर में बिल्कुल झील है, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। साथ में आप झील के मंजर भी उठाओ, झील में आपकी बत्तखें चल रही होती हैं, तो झील का पानी भी साफ़ हुआ होता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए साथ झील वाली वीडियो शेयर की थी, जिसमें लिस रिवर फॉल था। उसमें आप लोग देखेगा जाके किस तरह का पानी था, क्योंकि उस टाइम इतनी बारिश हो रही थी। लेकिन अभी पानी जो है पूरा ग्रीन हुआ हुआ था, बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे इतने बड़े बड़े सिक्के थे ना, हम उठा उठा के देख रहे थे कि क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पे एक लेडी आपको नज़र आ रही होगी, उसने सर पे स्कार्फ पहना हुआ है। हाँ, मुझे पता है वो सही है, वो सही होगी, वो भी हमारी तरह देखने के लिए आई हुई होगी। सॉरी, लेकिन हमें मुझे ना उस पे शक जा रहा था, क्योंकि आपके यहाँ पे ना हर मुल्क में पिक पॉकेट्स बहुत होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी जेब कतरी बहुत हो जाती है, आपके पास से सामान कौन ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे भी ये बहुत कॉमन ही है, मुझे नहीं पता था। मैं आप लोग को एक छोटा सा किस्सा सुनाते चलूँ। लास्ट टाइम मैं जब लिस्बन गई थी, तो लिस्बन में मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है ना, मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और मेरा मेरा मोबाइल जो है वो मेरे साइड पॉकेट में था। तो एक बंदी हमारे पीछे लग गई थी। और वो बंदी जो है अच्छा, मैं तो नई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को आइडिया हो गया था कि वो बंदी हमारे पीछे कर रही है और उसने जो है ना कुछ करना है। तो खैर हम लोग संभल के चल रहे थे, और इन दी एंड जो है वो आपको नहीं पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो दूसरी बंदी एक और आती है हमारे पास, वो आके हमें कहती है कि ना आप अपनी जेब को संभालें, आप अपना पर्स संभालें, क्योंकि आपके पीछे एक पिक पॉकेट्स लगी हुई है। उस दिन मुझे पता चला नहीं भाई, यहाँ पे भी हालात ख़राब हैं, यहाँ पे आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। उस दिन से मैं अपनी चीज़ें, अपना बैग जो है वो सबको संभाल के रखती हूँ। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो यहाँ पे भी एक बंदी थी, वो मुझे डाउटफुल लग रही थी। वो जहाँ हम जा रहे थे वो हमारे पीछे आ रही थी। ये रही वो बंदी, लेकिन हम जो है इससे बच रहे थे और आगे पीछे देख के हम जा रहे थे। लेकिन इन दी एंड टाइम तक ये बंदी हमारे साथ थी। खैर यहाँ पे आप लोगों को दिखाते चलूँ, मशीन्स रखी हुई हैं, कुल्हाड़ी रखी हुई हैं, और पूरा पता नहीं इन्होंने बोतलें रखी हुई थी। अब बोतलें क्यों रखी हुई थी मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरी दोस्त कहती यार वो देखें बोतलें, मेरी दोस्त कहती यार इनके पास तो कुल्हाड़ी भी है, वो जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती है।
मैंने उसको कहा नहीं भाई, यहाँ पे भी यूज़ होती थी और अभी भी होती है, लेकिन अब इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया है और यहाँ पे तराजू रखे हैं, क्यूट क्यूट से तराजू थे, छोटे छोटे तराजू थे। कोई भी आप इसमें चीज़ ले सकते हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है क्योंकि वही है कि आपके पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे एंटिक टाइप की चीज़ें लगी हुई थी और एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा था हमें। तो ये छोटे 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 तराजू हैं। आगे जाके कप्स के सेट थे। ये पुराने ज़माने में जितने भी हाई मैग्नीफाइड के जो कैमराज वगैरह यूज़ होते थे वो रखे हुए हैं यहाँ पे। और आगे जाके जो है इनके छोटे छोटे जो है बुलेट्स टाइप की चीज़ें रखी हुई थी, जो ये लोग अपने घरों में पहले ज़माने में जो अंग्रेज़ यूज़ करते थे जब जंगें वगैरह होती थी, तो उस टाइम की भी चीज़ें हैं, उस टाइम के बाद की भी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे अंकल ने जो है पिछले वाले स्टॉल में देखा आप लोग ने कि ऐसे ही रखे हुए थे सिक्के। यहाँ पे अंकल ने और एक आंटी ने बाकायदा जो है ना उसको अच्छे से रैप अप करके रखे हुए थे। ये घड़ियाँ हैं, ये घड़ियाँ कोई भी चल नहीं रही थी। हाँ, इसमें सेल लगाएंगे तो चलेंगे। ये भी सारी ऑल ब्रांडेड घड़ियाँ, लेडीज़ और जेंट्स सबकी घड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल थी। हाँ, ये शायद ले सकते थे, हमने पूछा था तो ये ले सकते थे। तो जिनको लेना है, जो पुराने ज़माने में जो घड़ियाँ चलती थी बहुत अच्छी चलती थी, अब भी आ गई हैं, लेकिन पुराने ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ होती थी। एक से एक ब्रांड होता था, तो वो सारी घड़ियाँ थी। यहाँ पे कप्स के सेट रखे हुए थे। आई थिंक ये भी ख़रीद सकते थे आप। तो ये नए थे, ये पुराने नहीं थे, ये मुझे नए लग रहे थे, तो शायद ये ले सकते थे। आगे जाके जो है ज्वेलरी का स्टॉल से, और ये आप लोग को रिवर दिखा दूँ मैं हल्का फुल्का सा। आगे जाके ज्वेलरी का स्टॉल था। अच्छा, यहाँ पे ना फेमस है कि इस तरह के जो है आपकी मोतियाँ जो है पर्ल्स टाइप की जो ज्वेलरीज है ना, यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे सारी अंग्रेज़ जो है ना लेडीज़, वो यहाँ पे यही पहन रही होती हैं। हर के हाथ में दो चार तो ये होता है। और यहाँ पे इतनी सारी रिंग्स रखी हुई थी, तो मेरी फ्रेंड कह रही थी इसमें फ़िरोज़ा भी है। मैंने कहा नहीं, ये ओरिजिनल फ़िरोज़ा नहीं है, इतनी आसानी से ओरिजिनल फ़िरोज़ा तो यहाँ पे बेचेंगे नहीं। नकली रिंग्स के साथ रखे। फिर यहाँ पे आपके बर्तन के स्टॉल्स, मतलब हर एक चीज़ का स्टॉल रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं सबको यही देख रही थी कि कोई भी कुछ नहीं ले रहा था, सिर्फ लोग देखने आए हुए थे। आगे जाके वो देखे, वो आंटी फिर आ गई हैं। होप सो ये सही होंगी, अपने लिए आई होंगी, लेकिन मुझे इन पर डाउट हो रहा था। खैर, आगे जाके एक मैग्नेट का स्टॉल था। इतने सारे उनके पास मैग्नेट थे कि अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई इतने सारे गिनने पे आओ तो शायद हज़ार ये रही। ये पूरा मैग्नेट का स्टॉल है। खैर, कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।